ऐसे ही हमारे धीरज जी काम कर रहे हैं अपने, इनका गांव है रामनगर, यहाँ पास में ही है गढ़ाई, गढ़ाई के पास में लगभग 1 किलोमीटर अंदर रामनगर है। मैं स्वयं वहाँ 2-3 बार होकर के आया हूँ और धीरज जी वहाँ बहुत अच्छा निस्वार्थ भाव से अपने गांव के लिए काम करते हैं। उन्होंने पर्यावरण की दृष्टि से पानी रोकने का भी उन्होंने उदाहरण अपना दिया है और वो पेड़ पौधों के लिए भी काम करते हैं, वहाँ पेड़ पौधे लगाते हैं, छोटे छोटे बच्चों में जागरूकता लाते हैं। कल उन्होंने एक छोटी सी फिल्म बनाई है, मैं कल देख रहा था, उसका नाम था आम की गुठली। आप सबके समूह में वो भेज दूंगा। एक छोटा सा भैया रहता है, आम खाकर हम फेंक देते हैं, बेर खाकर हम फेंक देते हैं, कई सारी गुठली हमारे घरों में निकलती ना। वो संदेश देने का एक प्रयास किया है कि हम उनको अपने घरों में सुखा कर रख लें। बरसात का जब मौसम आता है उस समय हम उनको किसी भी एक बॉल बनती है, उस बॉल का नाम मैं अभी याद नहीं आ रहा है, सीड बॉल बोलते हैं शायद उसको, उसके अंदर बीज भर दिए जाते हैं और सुखाकर रख ली जाती है गर्मियों के टाइम, और उसको कहीं पर भी जंगल में फेंक सकते हैं, किसी भी जगह फेंक सकते हैं जहां पर पेड़ आसानी से उग जाए। तो हम भले देखभाल ना करें, लेकिन प्रकृति ऐसे पौधों की अपने आप देखभाल कर देती है और वहां वो पेड़ लग जाता है। जहां बंजर जमीन है उस जगह पर उन सीड बॉल का उपयोग किया जाता है। शासन इस साष्टांग प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित हमारे समिति के सदस्य, इस विद्यालय के पूर्व छात्र धीरज जी, साथी उन्हीं के साथी गहोई समाज के युवा समूह के अध्यक्ष भैया शिवम गुप्ता, आप भी हमारे पूर्व छात्र हैं, उपस्थित आचार्य बंधु भगिनी, प्यारे भैया बहन। धीरज जी ने एक फिल्म बनाई है, एक छोटा भैया रहता है, आपकी उम्र का ही होगा, लगभग 8वीं-6वीं में पढ़ने वाला। उसने आम की गुठली निकली, उसने सुखा ली और बरसात का समय आया, जैसे ही उसने एक पॉलिथीन में मिट्टी लेकर उसमें वो गाड़ दी। जब वो पौधा तैयार हो गया तो इस समय उसने उसका पौधा रोपण कर उस वृक्ष की देखभाल करना शुरू कर दिया और वो एक बड़ा पेड़ बन गया। तो ऐसी एक जागरूकता सोशल मीडिया के माध्यम से भी धीरज जी दे रहे हैं और स्वयं काम भी कर रहे हैं, तो हम सबके लिए ये प्रेरणा का विषय है। और इसमें हमारे शिवम जी जैसे पूर्व छात्र, सामाजिक रूप से सक्रिय कार्यकर्ता, ये भी समय समय पे अपना सहयोग देते हैं। इनका अपना व्यवसाय भी है, उन्हें भी देखना है, लेकिन फिर भी समय निकाल कर देखते हैं। आप दोनों बंधुओं का मैं विद्यालय परिवार में हार्दिक स्वागत के साथ आभार भी व्यक्त करता हूँ। ऐसे समय पर हमारे भैया बहन का उत्साह करें, इससे हमारे भैया बहन आपसे कुछ प्रेरणा प्राप्त कर सकें। हम निश्चित हैं, हम सब ने जो आज यहाँ सीखा इन दोनों के माध्यम से, वह हम अपने जीवन में भी करेंगे और कम से कम। अब मैं अपना उदाहरण देता हूँ। हमने अपने गांव में पिछले वर्ष ट्रेंच बनाई थी, एक बहुत बड़ी पहाड़ी थी, मैं अकेला था उसमें। फिर मैंने अपने गांव के युवाओं से बात की, हम लोगों ने क्या किया, वहां गड्ढे खोद दिए पहाड़ पर, जिससे बारिश का पानी उसमें स्टोर हो सके। तो हमने देखा कि हमने 100-200 खंती उसमें बनाई। बरसात का समय आया, वो खंतियां पानी से लबालब भर गई। फिर हमने देखा हमारे गांव में जो वाटर लेवल था बहुत नीचे चला गया। आज उन खंतियों की मदद से वाटर लेवल बढ़ चुका है और भास्कर सहित सभी अखबारों में मेन पृष्ठ पर हमारी खबरें छपी थी। ग्रामवासी बोलते थे ये सब फालतू के काम है। जब हमने उनको जागरूक किया और हमारे युवा साथी शुभम गुप्ता जी भी हमारे समक्ष आ गए हैं। महाकाली वस्त्रालय इनका चलता है यहाँ पर। मैं और शुभम एक ही क्लास में पढ़ते थे आपकी तरह।
शुभम भी सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं जैसे मैं कर रहा हूँ। पिछले वर्ष हमने और भी सारी गतिविधियां की। तो मैं आप सभी से एक ही निवेदन करने आया हूँ, आप अड़ोस पड़ोस में जागरूक करें और अपने जन्मदिन पर एक ना एक पेड़ जरूर लगाएं। इससे आप देखना जो धरती का तापमान है आने वाले समय में कम होगा। तो मैं इसी के साथ इतना ही निवेदन करूंगा आप सभी। आप देखना इसका अभी आपको असर नहीं दिखेगा, आने वाले समय में आप जब बड़े होगे तब आप छोटे बच्चों को बताओगे कि हमारी मेहनत के कारण आज धरती का तापमान थोड़ा कम हुआ है। तो आप सभी के सहयोग से हमको चलना है। विद्या भारती निरंतर आपके लिए नई नई योजनाएं बना रही है। हम जैसे पूर्व छात्रों को आपके समक्ष भेजा है क्योंकि हमने समाज में रहकर कुछ काम किया है, तो हम आपको बता सकें। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। आज हमारे बीच में ये दोनों बंधु आए हैं। अभी 5 पौधे 5 ट्री गार्ड की घोषणा शिवम जी ने की है। 5 पौधे हमारे धीरज जी लेकर के आए हैं। इन दोनों बंधुओं की ओर से आज वृक्षारोपण, जो हमारा गैलरी सूनी पड़ी रहती है, गेट तो बन गया लेकिन वहाँ अच्छा नहीं लगता, सूना सूना पेड़ नहीं लगे हैं, तो वो 5 पौधे वहाँ के लिए आज लेकर के आए हैं ताकि वहाँ पेड़ अच्छे से लग जाएं। तो इन दोनों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हुआ आज की बात समाप्त करता हूँ। हम सभी अपनी अपनी कक्षाओं में सूचना अनुसार पहुंचे। धीरज भैया भी अपने साथ कुछ पेड़ लगाए हैं जो अपने विद्यालय में आज लगने वाले हैं प्राचार्य जी के नेतृत्व में। और उन टी गार्डों की सुरक्षा के लिए भैया शिवम गुप्ता द्वारा 5 टी गार्ड जो लोहे के बने रहते हैं जिनसे पेड़ों की सुरक्षा होती है, 5 उन पेड़ों की सुरक्षा के लिए 5 टी गार्ड की घोषणा भी भैया शिवम गुप्ता ने की है। उसके लिए जोरदार तालियों से भैया का स्वागत।